मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज के। हम लोगों ने पिछले दिनों एक बात अपने मन में बहुत अच्छे से समझ ली है कि यदि क्रम क्रम से हम अपना जीवन अच्छा बनाते हैं तो एक दिन हम अपने जीवन को तीर्थंकर की हैसियत का भी बना सकते हैं। और यदि हम प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारण भावनाओं का निरंतर अभ्यास करते हैं तो हमारे भीतर वह अच्छाई उद्घाटित हो सकती है। हमें अच्छाइयाँ कहीं बाहर से नहीं लानी है, अच्छाइयाँ हमारे भीतर हैं। सिर्फ इतना है कि हम अपनी उन अच्छाइयों को या तो भूल गए हैं और या कि वे अच्छाइयाँ हमारी अपनी ही बुराइयों के नीचे दबी पड़ी हुई हैं। यदि हम बुराइयों को हटाते चले जाएं तो अच्छाइयाँ हमारे भीतर अपने आप प्रकट होती चली जाएंगी। हमने पिछले दिनों एक ऐसी दृष्टि की निर्मलता हासिल की है जिसमें कि हमें प्राणी मात्र के भीतर अपने जैसा ही आत्म तत्व दिखाई देने लगे। और जब अपने और प्राणी मात्र के भीतर आत्म तत्व दिखने लगता है, ऐसी दृष्टि हमें प्राप्त हो जाती है, ऐसा श्रद्धान हमें हो जाता है, तब फिर प्राणी मात्र के प्रति कल्याण का भाव ही अपने मन में आता है। और जो जीव प्राणी मात्र के प्रति कल्याण का भाव रखता है, सबके आत्म द्रव्य को परमात्मा तक ले जाने की कोई प्रक्रिया बताने का भाव जिसके भीतर हो जाता है, वही न तीर्थंकर बनता है। मैं भी अपने आत्म कल्याण की उस प्रक्रिया को हासिल करूं और प्राणी मात्र को भी अपने आत्म कल्याण की प्रक्रिया मालूम पड़े, मोक्ष का मार्ग मालूम पड़े, ऐसी जिसके भीतर ललक होती है, भावना होती है, उसका जीवन तो ऊंचा उठता ही है, उसके जीवन से प्राणी मात्र का कल्याण होता है। इसी को तो अपन तीर्थंकर बनना कहते हैं। और पहली भावना जो दर्शन विशुद्धि है वो यही है। फिर विनय संपन्नता, शील और व्रतों के प्रति अत्यंत उत्साह, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, शक्तितस त्याग, ये सारी बातें उसी में गर्भित हैं, उसी में शामिल हैं। एक चीज़ आने से सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि आगे आने वाले दिनों में जब अपन उत्तम क्षमा पर विचार करेंगे तो हमें आश्चर्य होगा कि अरे सारे धर्म इसी में आ गए। किसी भी एक धर्म को हम अपने जीवन में लाते हैं तो सारे धर्म आ जाते हैं, आपो आप आ जाते हैं। इसी तरह लेकिन मुख्य और गौण, हम किसी को मुख्यता दे देते हैं उस भावना विशेष को, लेकिन उसमें सारी भावनाएं समन्वित होती हैं। दर्शन विशुद्धि भावना यदि है
तो सारी भावनाएं उसके भीतर समाहित हैं, और भी कोई भावना हो षोडश कारण भावना में, उसके साथ दर्शन विशुद्धि होना तो अनिवार्य ही है। इस तरह आज हम देखते हैं कि क्या अपने जीवन को हम तपस्या के द्वारा ऊंचा बना सकते हैं। तो आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि शक्ति तप, यह भी हमारे जीवन को उतनी ही ऊंचाई देता है जिस ऊंचाई को तीर्थंकरों ने प्राप्त किया है। अब शक्ति तप लिखा है तो इसके मायने क्या है, और ये चीज हमें ध्यान में रखनी है कि प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से हम कर रहे हैं, ये उसकी विशेषता है। इतनी चीजों को हमें समझना है। आचार्य भगवंतों ने लिखा कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, बल और वीर, इन सब बातों का ध्यान रख करके जो तप किया जाए वो शक्ति तप कहलाए। यथाशक्ति, यथाशक्ति में तो ये है कि अपन थोड़ी बेईमानी भी कर सकते हैं, नहीं हमारी तो इतनी शक्ति है, कहते ऐसे नहीं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, बल और वीर्य, बल तो कहलाता है शरीर का और वीर्य कहलाती है आत्मा की सामर्थ्य। सो यहां से शुरू करें तो पहले नंबर इस बात पे विश्वास करके चलना पड़ेगा कि मेरी आत्मा की शक्ति तो अनंत है, इसलिए मुझे तप तो जितना बन सके उतना करना है, अधिक से अधिक करना। इसलिए बेईमानी का कोई अवसर नहीं आएगा। आत्मा की अनंत शक्ति का विचार पहले करना, फिर उसके बाद अपने शरीर का बल भी देख लेना। आत्मा की अनंत शक्ति होते हुए भी कमजोर शरीर होवे तो वो आत्मा की अनंत शक्ति अपना पूरा का पूरा प्रभाव दिखा नहीं पाती, जिसको अपन कहते कि प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी। क्षमता कितनी है यह तो ठीक है, लेकिन संभावनाएं कितनी है, हमारे शरीर से हम कितना कर पाएंगे। शक्ति तो हमारे पास आत्मा में अनंत है, इसलिए कमजोर नहीं पड़ना है करने में, लेकिन जरा देख लेना है कि शरीर का बल कितना है और द्रव्य, क्षेत्र, काल किस तरह का है। द्रव्य के मायने भी यही है कि हमें जैसा शरीर का बल मिला हुआ है और जिस काल में हम बैठे हुए हैं, जिस क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं, और अपने परिणाम टटोल लेना, कितने उत्साह से हम उस चीज को करें, यह भी आवश्यक है। कई बार हम बहुत बड़ा तप हाथ में ले लेते हैं और उसके प्रति उतना उत्साह नहीं होता, तो शरीर की शक्ति होते हुए भी हम उससे निर्वाह नहीं कर पाते। कई बार कई लोगों के शरीर में बहुत शक्ति होती है और अपनी आत्मा के अनंत बल पर भी उनको खूब विश्वास है कि मेरी आत्मा में अनंत शक्ति है। अच्छा, शरीर भी बढ़िया है, लेकिन नेचर ऑफ प्लेजेंट, भोगवादी दृष्टिकोण अगर है तब तो कुछ नहीं होने वाला। तब भावों में क्या होना चाहिए वो भी महत्वपूर्ण है। तपस्या के लिए भाव कैसे होना चाहिए, भाव भोगवादी नहीं होनी चाहिए, भाव तो वैराग्य परक होना चाहिए। जिसके भाव वैराग्य परक हैं उसी के द्वारा तप शोभा देता है। अन्यथा फिर वो तप अगर भोगवादी दृष्टिकोण वाला कर रहा है तो उस तप के द्वारा वो क्या चाहेगा। अरे सामान्य रूप से समझने की बात है कि आज अच्छे बढ़िया उपवास कर लो, ध्याने मताई अच्छो हलवा बना के खुआ है, अब और क्या उसमें। बुंदेलखंडी में तो ऐसे ही कहते हैं, समझ में आया आपके हैं कि आज उपवास किया लेकिन आकांक्षा क्या है, कल बढ़िया बढ़िया खाने मिलेगा। तो ये भोगवादी दृष्टिकोण हो गया कि नहीं। इसलिए भावों में क्या होना, भावों में हमेशा वैराग्य रहे, द्रव्य क्षेत्र काल की जैसी स्थिति है वो ध्यान में रहे, अपने शरीर का बल ध्यान में रहे, और सबसे बड़ी चीज मेरे आत्मा में तो अनंत शक्ति है, मैं चाहूं तो उसे प्रकट कर सकता हूं। और आत्मा की अनंत शक्ति इसी तपस्या के करने से प्रकट होती है। आत्मविश्वास जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे और तप करने का भाव आता है, और जैसे जैसे तप करते वैसे वैसे आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के मायने क्या है, आत्मा की अनंत शक्ति पर विश्वास होना, यही तो आत्मविश्वास। मैं कर सकता हूं, ये आत्मविश्वास। मैं कर ही नहीं सकता,
तब तो फिर आप कर भी सकते हो तो नहीं कर पाएंगे। मन हार गया, ऐसे हारे मन से कभी तपस्या नहीं हो सकती। और भौतिक सुखों को ही सब कुछ मानने वाले भावों से भी तपस्या नहीं हो सकती। इसलिए कहना पड़ा कि शक्तितस तपः, शक्तितस त्याग कल कहा था, शक्तितस तप आज अपन इसको समझ रहे हैं। और कर्मक्षयार्थम तपते इति तपः, तप किसे कहेंगे? आपने तो कह दिया शक्तितस तो समझ में आ गया, लेकिन तप किसे कहेंगे? धूप में बैठ जाने का नाम तप है क्या? क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि तपना, जैसे अपन किसी चीज को तपाते हैं, गर्म करते हैं, तो ऐसा लगता है कि ऐसे ही कुछ तपना पड़ता होगा। नहीं, कर्म के क्षय के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो सब तप कहलाएगा। और समझ में आ जावे इसलिए इच्छा निरोधा तपः। जो हम अपने कर्मों के क्षय के लिए इच्छाओं का निरोध करते हैं उसका नाम है तप। अब इच्छाओं का निरोध कितने प्रकार से कर सकते हैं, इसका उपाय भी आचार्यों ने बड़ा व्यवस्थित बताया। इच्छाओं का, हमें तो कोई इच्छा नहीं है, ऐसा कहना बहुत आसान है। हो गया क्या इच्छाओं का निरोध? हमारी तो कोई विशेष इच्छा नहीं, ये पता लगेगा कि 12 प्रकार के तप करने का कितना उत्साह है, उससे मालूम पड़ेगा कि आपको इच्छाओं के निरोध का जो उपाय है वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इच्छा के निरोध का उपाय ना करे कोई और ये कहे कि मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, तो उसका वह तप नहीं माना जाएगा। और तीसरी चीज, एक पहले शक्तितस तप और तप की परिभाषा समझ ली, और तीसरी चीज तपस्या के पीछे उद्देश्य बहुत क्लियर होना चाहिए। कर्म क्षय से समझ में ना आवे तो 3 चीजें लिखी आचार्य भगवंतों ने कि मन की चंचलता मिटे सो ही तप श्रेष्ठ है, मन के विकारी परिणाम हटें सो ही तप श्रेष्ठ है, और 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो सो ही तप श्रेष्ठ है। मन की चंचलता, मन की विकृति और 5 इंद्रियों को जीतना, ये जो है तपस्या का फल होना चाहिए। उद्देश्य भी यही होना चाहिए और फल भी यही होना चाहिए। तपस्या बहुत सारी करी और मन की चंचलता नहीं गई, मन के विकार नहीं गए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं हुई, तो कहते वो तपस्या कार्यकारी नहीं है, वो जीवन को ऊंचा नहीं उठा पाई, वो घाटे का सौदा है। करी तो तपस्या, लेकिन उससे जैसा हमारा जीवन उज्जवल होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाएगा। ये कंडीशन है। रावण ने भी तपस्या करी थी, भारी विद्याएं सिद्ध करने के लिए तपस्या करना पड़ती, उपवास करना पड़ते हैं। उपवास किए रावण ने और तपस्या करी, लेकिन किसके लिए? मन की चंचलता रोकने के लिए, मन के विकारों को जीतने के लिए नहीं, इंद्रिय विजय के लिए। हाँ, इंद्रिय के विषय भी अच्छे मिले और मन में विकार कौन सा है? राम के ऊपर विजय प्राप्त हो, अपने ऊपर हो जावे, जो हो जाए तो काम ही हो जाए। दुनिया भर को जीत लूं, दुनिया भर के ऊपर मेरा साम्राज्य चले, ऐसी खोटी तपस्या करने वाले सैकड़ों लोग हैं संसार में, जो सारे संसार की भोग विलास सामग्री चाहने के लिए तपस्या करते हैं कि तपस्या करूंगा तो अपार सामग्री मिलेगी, तपस्या करूंगा तो सारे संसार को अपने वश में कर लूंगा। ऐसी सैकड़ों तपस्या करने वाले लोग, उससे कोई का जीवन ऊंचा नहीं उठता। इसलिए लिखना पड़ा कि मन की चंचलता मिटे, मन के विकार हटें और इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो सके, वही तपस्या श्रेष्ठ है। वो तपस्या 12 प्रकार से की जा सकती। जब भी अपन वो 12 प्रकार से तप करें तो ये ध्यान में रखें कि जो बातें मेरे जीवन में आनी चाहिए वे आई कि नहीं आई। जैसे दुकान पे तो बैठे और सुबह से शाम तक खूब ग्राहक भी आए और खूब माल बेचा, और फिर बाद में जब नफा नुकसान का हिसाब मिलाया तो नुकसान ज्यादा हुआ, नफा तो हुआ ही नहीं। तो बताओ ऐसी दुकानदारी कोई करेगा? दूसरे दिन बंद करके आ जाए घरे कि जी नहीं करना भैया दुकान। तो ऐसा ही तप के बारे में है। अगर हमारे तप से हमारे जीवन में उज्जवलता आती है
तो ही वो तप श्रेष्ठ है, अन्यथा वो तप ही ना कहलाएगा। वो तो सिर्फ अपने शरीर को कष्ट पहुंचाना है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। अगर हमारा उद्देश्य निर्मल नहीं है तो जो भी हम क्रिया करते हैं, व्रत नियम और तपस्या इत्यादि करते हैं, वो सारी तपस्या हमारे जीवन को ऊंचा नहीं उठा पाएगी। अकेले शरीर को क्रश करने वाली तपस्या का हमारे यहां पर कोई महत्व नहीं। तपस्या से शरीर क्रश हो जावे तो हो जावे, लेकिन तपस्या का लक्ष्य शरीर को क्रश करना नहीं है। तपस्या का लक्ष्य तो मन की विकृतियों को क्रश करने के, मन के दोषों को हटाने के, दोषों से निवृत्ति करने के लिए, या कि मन की चंचलता को मिटाने और इंद्रियों को अपने काबू में रखने के लिए तपस्या है। एक बाबा जी थे, हम शायद ये सुना चुके हैं शायद प्रश्नोत्तर में, तो वो वैसे वाले बाबा जी थे, मांग करके खा भी लेते थे, पर बाबा जी थे। तो वो एक बार उनके मन में आया कि दाल बाटी खाई जाए। सबको ख्याल आ गया होगा, आ गया ख्याल, कोई बात नहीं, अपन सुन तो लें कम से कम। तो उनको दाल बाटी खाने का मन आया, तो उन्होंने मांगा, लोगों से दाल मांगी, आटा मांगा और शुरू कर दी बनाना नदी के किनारे, पर नदी से थोड़ा हट करके, एकदम किनारे पर नहीं, थोड़ा हट करके। तो बनाई दाल बाटी आग वाग में जैसी बनती हैं वैसी सब, और उतने बनाते बनाते में पानी हो गया खत्म लोटा का। अब क्या करें? अब एक मन कहे कि जी खा लो, फिर उते नदी में से पानी पी लेंगे, दूसरा मन कहे कि पहले पानी भर लिया और फिर खा लेंगे। पर ये वाला मन ज्यादा तेज था, क्योंकि बहुत दिन से इच्छा थी कि दाल बाटी खावें। अब इतनी भी नहीं रुक सके कि पानी भर के ले आए, नहीं खाई लो फिर पी लेंगे पानी बाद में। लेकिन बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़ी कश्मकश के बाद उनने सोचा कि नहीं पानी तो पहले ले आएंगे। लेकिन पानी लेने जब जा रहे थे बाबा जी, तो सैकड़ों दफे मन में यही बात आई कि खा लेते। और पानी भर के लाए बाबा जी, और मन बदल गया। और पानी में तो रखा ज्यों का त्यों वहीं के वहीं, और उठाई दाल बाटी और इकट्ठी करी और इतने जोर से फेंकी कि सीधी नदी में जाकर के गिरी। और फिर क्या किया, एक मुट्ठी राख उस पानी में डाली और चुपचाप पानी पी लिया और चले आगे। जो व्यक्ति देख रहा था उससे रहा नहीं गया, उसने कहा ये ऐसे बाबा जी, अरे बढ़िया से दाल बाटी बनाई थी, फिर पता नहीं क्या हो गया, पानी भर के भी ले आए थे, फिर फेंक दी, फिर पानी में राख डाली, फिर पी लिया। कह ले बाबा जी सब आपने किया क्यों? कह ले ऐसा ही मानेगा। कहती कौन मानेगा? कहती भीतर बैठा हुआ वो मन, वो ऐसा ही मानेगा। मनमानी कर रहा था, मैं कह रहा था कि पानी भर के लाऊं तो 17 बार खा लो। अब चुप है, अब कुछ नहीं कहेगा, अब शांत है, नहीं मिली, अब करो क्या करते। हाँ, अगर मनमानी करते रहेंगे तो कभी तपस्या नहीं होने वाली। तपस्या के लिए भी मन पर विजय पानी पड़ेगी और तपस्या से भी मन पर विजय होगी। दोनों ही चीजें हैं। मन को काबू में रख के तपस्या हो सकेगी और तपस्या के फलस्वरूप ही मन काबू में होगा। साइमल्टेनियस होने वाली प्रक्रिया है। जैसे यथा यथा समायाति, अपन ने पहले समझा कि जैसे जैसे आत्म तत्व का बोध होता है वैसे वैसे विषयों से विरक्ति होती, और जैसे जैसे विषयों से विरक्ति होती वैसे वैसे आत्म संवित्तौ, वैसे वैसे आत्म तत्व का बोध। इसी भावना से तपस्या करनी चाहिए। तो एक चीज अपन को क्लियर हो गई कि तपस्या का उद्देश्य अपने मन को वश में करना, अपनी इंद्रियों को वश में करना, अपने विकारों पर विजय प्राप्त करना। और हम क्रम क्रम से देखते चले जाएं। हम उपवास करते हैं, अनशन नाम का तप है। अर्थ यही है कि भोजन की इच्छा ना होना, अनेषण। अनशन के मायने लंघन नहीं है। 4 प्रकार के आहार का त्याग करना अनशन है, लेकिन उसके साथ अंतरंग में कौन से परिणाम हैं? भोजन की इच्छा ही नहीं है। आज तो मेरी धर्म ध्यान और स्वाध्याय करने की खूब भावना है, सो दिन भर वो ही करूंगा। आज तो जो है
भोजन का ना विकल्प है मन में, ना बनाने का, ना खाने का, ना दूसरे को खिलाने का। भैया हम तो शांति से अपना आज धर्म ध्यान करेंगे। आज भोजन की इच्छा नहीं है, आज भोजन के प्रति विरक्ति है। ऐसे विरक्ति के साथ जो अनशन या उपवास जिसको कहते हैं वो किया जाए तो वही तप कहलाएगा। और वैसे सुबह से शाम तक कई लोगों को भोजन नहीं मिलता तो उनका वो अनशन थोड़ी कहलाए, वो तो लंघन कहलाएगी। लंघन और अनशन तप में क्या अंतर है? इतना ही अंतर है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा कर्मों का क्षय हो, परिणामों की निर्मलता हो, चित्त की चंचलता मिटे और इंद्रियों की चंचलता मिटे तो कहलाएगा वही तप। वही भोजन नहीं करना तप बन गया, और वही भोजन नहीं करना संसार का कारण बन सकता है, संक्लेश का कारण बन सकता। अहंकार और संक्लेश दोनों से रहित होना चाहिए तप, सात्विक तप होना चाहिए, तभी तप श्रेष्ठ है। अनशन के बाद रखा है कि भूख से कम खाना और ज्यादा कठिन। एक के बाद एक कठिन चीजें हैं। अनशन के बाद कठिन है ऊनोदर। सारा सामान सामने रखा है, सब खाया जा सकता है, लेकिन इतना ही लेऊंगा, 2 ग्रास ही खाऊंगा। 1 ग्रास सबसे उत्कृष्ट औमोदरी है। और या कि पूरा भोजन करने में 1 ग्रास कम खाया, तब भी वो भी तप है। क्यों? उस 1 ग्रास के बाद ही तृप्ति होती। एक और खाने की इच्छा थी लेकिन छोड़ दिया, नहीं खाएंगे, इच्छा का निरोध हो गया, तप हो गया। देखूं तो मेरा आत्मविश्वास कितना है, इसके लिए ये औमोदरी है। या कि 1 ग्रास लेकर के आ जावे। शुरू में जब हम लोग को दीक्षा दी थी आचार्य श्री ने 80-81 में, तब इसी तरह की 12 तप करके देखना, एक दिन भले ही करो। तब जिस दिन 1 ग्रास अकेला, और वो भी तय नहीं करेंगे, सारा सामान ज्यों का त्यों रखा। श्रावक बड़े प्रसन्न के कुछ नहीं निकाला, आज तो सब ले रहे, मजा है। कुछ भी नहीं निकालेंगे थाली में, और बस खड़े हुए। पहले नंबर जो भी दिया जाएगा, 1 अंजलि पानी दिया तो पानी पिया और बैठ गए, सबसे उत्कृष्ट। हाँ, ऐसे जैसे कि गरम तवा पर 1 बूंद डालो तो छन्न हो जाती। हाँ, ऐसे ही लगता है उस समय। तब आचार्य श्री दिन भर पूछते थे, अब कैसा लग रहा है, अब कैसा लग रहा है, उपवास की अपेक्षा इसमें कैसा लगा? तो उपवास से कठिन है, कहते हाँ कठिन है। उपवास में तो ठीक है कि संकल्प ही कर लिया कि अब करना ही नहीं है, मन बना लिया पहले से ही, जाने ही नहीं, ने देखे ने भौंके, भोजन ही नहीं देखा, लेकिन भोजन सामने है और अंदर उदीरना हो गई क्षुधा वेदनी की, और 1 ग्रास डालने से और उदीरना हो गई। उदीरना होने के बाद भी खाली, वापिस लौट आओ और दिन भर शांत परिणाम रखो, समता भाव रखो। वृत्ति परिसंख्यान तब कब होता है? जब ऐसी अटपटी शर्त रख लेते हैं कि उस दिन आहार ना मिले। सबसे श्रेष्ठ वृत्ति परिसंख्यान वो कहलाता है। समय सागर जी महाराज ने ईसरी में वृत्ति, आचार्य श्री की परमिशन के बिना किसी को वृत्ति परिसंख्यान लेने का अभी तक प्रावधान नहीं है हम लोगों को। अभी सिर्फ 2 लोगों को वृत्ति परिसंख्यान लेने का मिला, हमसे बड़े समय सागर जी महाराज और योग सागर जी महाराज, 2 ही लोगों को। और वे एक जगह से लौटेंगे तो दूसरी जगह नहीं जाएंगे फिर। हाँ, ये दोनों ही अभी आचार्य श्री और 2 महाराज, बाकी किसी को नहीं। हम तो एक जगह से कुछ गड़बड़ हो गई तो लौट के दूसरे में चले गए, दूसरे में गड़बड़ हो गई तीसरे में चले गए, फिर तीसरे से लौटे तो घरे आ जाए, मतलब मंदिर में आ जाए। अभी इतना ही है, वो तो एक से लौटे तो वापस। ये कठिन चीजें हैं। वृत्ति परिसंख्यान वो है जिसमें ऐसी अटपटी शर्त सोच ली कि मिले ही नहीं, अलाभ परिचय सहित वृत्ति परिसंख्यान। उस दिन अलाभ हो गया। अब देखो, औमोदरी में तो 1 ग्रास भीतर गया था, इसमें तो सब जगह घूमे, शुद्धि करते ही साथ मन बन जाता है आहार करने का, जैसे नहाते ही साथ मन बन जाता आहार करने। शुद्धि करी, आहार का मन हो गया, गए थे उसी निमित्त से, लेकिन ऐसी अटपट्टी ले ली कि मिले नहीं। सोचे के गए कि मिले नहीं, मिलने ही नहीं चाहिए, ऐसी लेंगे। वही वृत्ति परिसंख्यान सबसे श्रेष्ठ है तप के रूप में जब ग्रहण किया जाए। ऐसे सामान्य रूप से लेना अलग बात है, वो तप नहीं कहलाएगा। तप कब कहलाएगा? जबकि ऐसी अटपटी के मिले नहीं और वापस आ गए, उस दिन पूरे दिन लाभ नहीं हुआ,
गए थे आहार के लिए, सब जगह घूमे, इतनी मेहनत करी, सारे चौकों के सामने से निकले। अब और ज्यादा कठिन हो गया, वृत्ति परिसंख्यान में भी आहार नहीं हुआ। देखो, अवमोदरी में 1 ग्रास लिया और उपवास में तो बिल्कुल नहीं लिया, सब में देखो। लेकिन क्या अलग अलग विशेषता है, अलग अलग कर्मों की निर्जरा के लिए उपाय हैं ये तप करने के। तो जब समय सागर जी महाराज ने लिया तो हम लोगों ने चुपचाप उनसे पूछा कि आज आपने क्या सोचा था, और चले गए कि ऐसा मिलेगा ही नहीं। तो कह ले हमने मालूम क्या सोचा, हंसने लगे बहुत। हमने सोचा कि जिस चौके के पास में एक व्यक्ति हाथी के ऊपर किताब पढ़ते बैठा हो, बोलता क्या, अब वहां पर कहाँ हाथी और वहां पर कहाँ किताब, मिलने ही नहीं। सोच के ही गए थे कि मिलेगी नहीं, और एक चक्कर लगाया और आकर के बैठ गए। ये वृत्ति परिसंख्यान 1 दिन को लिया जाता, 2 दिन को, 4 दिन को, जब तक नहीं मिले तब तक के लिए। वृत्ति परिसंख्यान तप है, जिसकी जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, जितनी सामर्थ्य, या अनिश्चित काल के लिए भी। अनवधृत और अवधृत 2 प्रकार का तप होता है। कोई भी तप होगा वो 2 प्रकार से हो, एक सीमा 1-2 दिन के लिए करना, या कि जीवन पर्यंत करना। इस तरह फिर चौथे नंबर, इससे भी कठिन, रस परित्याग। पूरा भोजन करके आओ बच्चू, लेकिन रस एक भी नहीं। बच्चू मतलब मन को कह रहा था मतलब। हाँ, क्योंकि यही तो कहता कि उठो चलो, ये लेंगे वो लेंगे, ये खाएंगे वो खाएंगे। तो इसको कहते कि ऐसे नहीं, तुम्हें मैंने जो सोचा है वो ही दूंगा। पूरा भोजन करना पड़ेगा, रूखी रोटी खाना पड़ेगी, बिना घी की, बिना नमक का, शक्कर भी नहीं मिलेगी, दूध भी नहीं मिलेगा, दही भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। 6 रस होते हैं, उसमें से एक भी नहीं मिलेगा। फिर भी पूरा पेट भर करके आना, ऐसे नहीं चलेगा काम। शिव सागर जी आचार्य महाराज के संग में एक छुल्लक जी थे, वो पहले मीठा बनाने का काम करते थे, मिष्ठान हलवाई का काम करते थे, फिर वो बन गए। अब उनसे तो अच्छी अच्छी चीजें खाई उनने, तो अब वो एक अम्मा जी के यहाँ चले गए वो आहार के लिए। उनके यहाँ पर तो वैसा कुछ था नहीं, रस युक्त नहीं था, नीरस आहार था। तो थोड़ा बहुत 1-2 रोटी खाई और चले गए। तो वो अम्मा जी आकर के आचार्य महाराज से बोली कि जो छुल्लक जी ने तो आज कुछ भी भोजन नहीं किया। आचार्य महाराज समझ गए, उन्होंने कहा इधर आओ छुल्लक जी, आज तो ऊनोदर कर लिया क्या, ऊनोदर कर लिया क्या? तो कहते नहीं महाराज, कहते प्रायश्चित ले लो। अब सारे लोग दंग हैं, किस बात का प्रायश्चित? प्रायश्चित इस बात का कि तुम्हारे अंदर खाने की आसक्ति बहुत थी, पर तुम्हारे योग नहीं मिला, इसलिए कमती खा के आए, प्रायश्चित कर। पूरा पेट भर के खा के आना, नीरस भोजन, बड़ी तपस्या का काम। इसलिए कह रहा हूं कि ये चीजें एक एक बार करके देख चुके हैं, बड़ी कठिन काम। इसमें भीतर जाता नहीं, और भीतर तो जाने देना पड़ेगा। पेट जब तक नहीं भरेगा तब तक डालना पड़ेगा, जैसे गड्ढे में भरते हैं वैसे ही भरना पड़ेगा। ये तो जिह्वा गवाह नहीं देती, पर नहीं, जितनी 8 रोटी खा के आते थे उतनी ही पूरी खाओ, जितनी कल खाई थी उतनी, लेकिन बिना घी वाली मिलेंगी और नमक में नहीं रहेगा उसमें, सब चीज ज्यों की त्यों, पर बस रस गायब उसमें से। बड़ा कठिन। इसलिए, लेकिन क्यों कर रहे हैं अपन? अपने आप को तकलीफ देने के लिए नहीं, अपने आत्मविश्वास को कि कभी अगर रस नहीं मिले तो आकुलता ना हो। रोज रोज वह चीज जो अपने जीवन में शामिल हो जाती, एक दिन उसका अभाव हो तो मालूम पड़ता है कि कैसा लग रहा है। तब उसमें समता भाव रखने के लिए, इससे क्या होगा? कर्मों की निर्जरा होती है भैया, उसके लिए है ये तपस्या। फिर वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, और फिर विविक्त सय्यासन। सय्या और आसन अपरिचित स्थान हैं, और एकाकी होकर के नींद लो। बताओ, निर्जन स्थान में जहां अपना कोई नहीं है, अपरिचित स्थान है, नींद नहीं लगेगी। जैसे अपन नई जगह जाके सो जावे तो 10 बार नींद खुलती उसमें कि कोई गड़बड़ तो नहीं, सामान तो नहीं ले जाएगा कोई है।
वो कहते विविक्त सय्यासन, सैया और आसन ऐसे स्थान पर जहां की निर्जन हो, वो भी तपस्या का एक अंग है। हाँ, निर्जन वन में जाकर के और तपस्या 1 दिन 2 दिन, और वहीं पर शयन करेंगे, वहीं पर स्वाध्याय करेंगे, और इससे क्या होगा, अपने एकाकी होने का अनुभव होगा और इससे अपना आत्मबल बढ़ेगा। ये भी तप का एक तरीका है। काय क्लेश नाम का तप है। शरीर को कष्ट देना ये नहीं समझना, शरीर पर आने वाले कष्टों को शांत भाव से सहन करना। और शरीर पर कष्ट ऐसे थोड़ी आएंगे कि ऐसे ही आ जाएंगे, अपने मन से ही आ जाएंगे, नहीं। शरीर को कष्ट सहिष्णु बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो चीजें कष्टकारी मालूम पड़ती हैं वो करना पड़ेंगी, और जैसे ही वो कष्टकारी चीजें करेंगे तो सहन करने की सामर्थ्य भी बढ़ेगी। तो कष्ट सहिष्णु होना, मन की सहनशीलता और शरीर की सहनशीलता और वाणी की सहनशीलता, तीनों चीजें सिखाता है तप। विनोबा ने जब भूदान यज्ञ के लिए अपनी यात्रा शुरू की, 40,000 किलोमीटर चले, तब उन्होंने लिखा कि मैं बहुत रफ एंड टफ था, मेरी वाणी इतनी अधिक कभी कभी दूसरे को चोट पहुंचाने वाली होती थी कि मैं खुद दंग रह जाता था। मृदु वाणी तो मेरी थी नहीं, किसी के प्रति दया तो मेरे अंदर में बहुत कम आती थी। लेकिन जब मैंने ये यात्रा की और गरीब से गरीब व्यक्ति से और दुखी से दुखी व्यक्ति से जब मिला, उनके घर में रुका, उनके अभाव जब मैंने देखे, तब प्राणी मात्र के प्रति मेरे मन में दया का भाव, मेरी वाणी में मृदुता अपने आप आना शुरू हो गई। तपस्या ये काम करती है, मन को सहनशील बनाती है, शरीर को कष्ट सहिष्णु बनाती है, वाणी को मृदु बना देती है। अगर ठीक ढंग से तपस्या करी गई, उद्देश्य तपस्या का ये होना चाहिए। इस तरह ये बाह्य तप हैं, बाह्य तरोपाधि समग्र तेयम नहीं, बाह्यम तपः परम दुश्चर्माश्चरंस्तम आध्यात्मिकस्य तपसा परिव्रंगनार्थम। ये बाह्य तप हे भगवान आपने भी किए हैं, लेकिन काहे के लिए? अभ्यंतर तपों की वृद्धि के लिए। देखो ये सब बाह्य तप हैं, अभी तो अंतरंग तप की चर्चा ही नहीं की अपन ने। अंतरंग तप में तो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप हैं। बाह्य तप में शरीर, मन, ये सब धीरे धीरे काबू में आना शुरू होते हैं। मन की निर्मलता बढ़ती है, तब अंतरंग तप आसान हो जाते। हालांकि अंतरंग तप भी मन की निर्मलता के लिए हैं, लेकिन अत्यंत निर्मलता बढ़ने पर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने दोषों को दूसरे के सामने कहे, इतनी विनय, इतनी निर्मलता परिणामों की, बड़ा कठिन है। और फिर बाद में अपने दोष का जो प्रायश्चित है उसको सहर स्वीकार कर लेवे। अरे भैया, तपस्या है बहुत बड़ी। ऐसे नहीं है कि महाराज हमसे गलती हो गई, कछु एक आध माला दे दो। नहीं, अंतो डज्जम्मी पच्छत्ता वेण वेदन। तो मैं अंदर ही अंदर पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहा हूं, मेरे चित्त को निर्मल करने की प्रक्रिया बता दो। वो है प्रायश्चित। दंडित करने की प्रक्रिया नहीं है प्रायश्चित। प्रायश्चित चित्त की निर्मलता की प्रक्रिया है, इसलिए की जाती है। तब ये अंतरंग तप है। बहुत मन निर्मल होना चाहिए। उसमें लिखा है कि प्रायश्चित वही ले सकता है जिसका चित्त बालक के समान है, जो कि अपने कपड़े गंदे हो जाने पर, जो माँ ने पहनाए थे अब्बी के खराब करोगे तो बहुत पिटोगे, और सीधे गए और खेलने लगे गेंद, और गेंद गई नाली में, सो उठा के फेंकी, सो पूरी पीठ पे छप गई। अब थोड़ा तो लगा डर, लेकिन कपड़े हैं सब गंदे, और भीतर घर में घुसेंगे जैसे ही सो माँ देख लेगी, तब कुछ नहीं, डरने की बात नहीं, सीधे जाके माँ के सामने खड़े हो गए कि जे हो गए खराब, अब जैसे करने हो सो करो, बदलने हो तो बदलो, नहीं हम जे पहने घूमत रहे। और अब भाई बाहर से लोग आएंगे सो कहेंगे कौन का लड़का है, इतना गंदा फिरता रहता है। आप जानो, ऐसे ही बालक जैसे कि माँ के सामने जाकर के सरल चित्त से बता देता कि ऐसा हो गया, ऐसे ही गुरु के सम्मुख जाकर के और अपने दोषों को रख देता कि ऐसा हो गया। अब आप जानो, आप जैसा कहो वैसा करूंगा, जिससे कि मेरा अब ये दोष निवृत्त, दोषों की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित नाम का तप। विनय, ये भी तपस्या है। अपन तो
लोकानुवृत्ति नाम की विनय कर लेते हैं, भयवश विनय कर लेते हैं, अपने विषय कषायों के पोषण के लिए विनय कर लेते हैं, अपना काम सट जावे अपने स्वार्थ से विनय कर लेते हैं। कहते ऐसे नहीं, विनय कौन सी करना, ज्ञान की, दर्शन की, तपस्या, तपस्वी जनों की, दूसरे की श्रद्धा देख करके झुक जाना कि वाह आपकी श्रद्धा कितनी बढ़िया, आपका ज्ञान कितना अच्छा है, आपका आचरण कितना निर्मल है और आप हमारे लिए पूज्य हैं। ऐसे मन गदगद हो जावे और तब हमारे भीतर जो भाव उत्पन्न होता है विनम्रता का, नम्रता का, वो कहलाएगी विनय नाम का तप। ये अपन समझ चुके हैं, बैया वृत्ति भी समझ चुके हैं, जिसमें कि हम जो त्यागी व्रती हैं उन पर आने वाली विपत्ति को दूर करने के लिए यथासंभव प्रयत्न करते हैं, उनके अनुसार आचरण करने लगते हैं। वही हमारा बैया वृत्ति नाम। सेवा सबसे बड़ी ये है कि भगवान की अगर सेवा कर रहे तो भगवान ही बन जाओ, वही सबसे बड़ी सेवा है। रत्नत्रय की सेवा यह है कि स्वयं रत्नत्रय धारण कर लो, इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती रत्नत्रय की। ज्ञान की सेवा यह है कि आप अपने जीवन में ज्ञान अर्जित कर लो, तो जिनवाणी की सेवा हो गई, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना। तो ऐसी बैया वृत्ति। फिर उसके बाद कौन सा नंबर आ गया? प्रायश्चित, विनय, बैया व्रत, स्वाध्याय। हाँ, अपने आत्मा को निकट से जानना, इसका नाम है स्वाध्याय। किताब पढ़ने का नाम तो है ही स्वाध्याय। वो तप नहीं कहलाएगा, तप कब कहलाएगा? जबकि वाचना किसको? अपने जीवन को वाचना, जैसा शास्त्र में लिखा वैसा अपने भीतर झांक करके देखना। गुस्सा नहीं करना चाहिए, शास्त्र में लिखा है। आज कितना किया? अहंकार नहीं करना चाहिए, आज कितना किया? जीता कि नहीं अहंकार, जीता कि नहीं क्रोध, ये कहलाएगा। पूछना अपने आप से कि हो तो बहुत होशियार, बातें तो होशियारी की करते हो, लेकिन जीवन तो ऐसा है। पूछो अपने आप से, प्रश्ना। शास्त्र के प्रश्न पूछना भी प्रश्न है भैया, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं। शास्त्र में जो बातें कठिन मालूम पड़ती हैं वो बहुश्रुतवान से पूछना, ये भी स्वाध्याय का ढंग है। प्रश्ना नाम का अपन शाम को रोज बैठते हैं, दोपहर में बैठते हैं, प्रश्नोत्तरी करते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो तपस्या कब कहलाएगी? जब अपने आप से प्रश्न करना कि सब जानबूझ करके भी अंधे क्यों बने हो। पूछो अपने आप से कि मैं ऐसा क्यों हूं, क्यों जीवन जीता हूं, ऐसा बुरा जीवन जिसको मैं स्वयं बुरा समझता हूं। और बार बार इस बात का विचार करना कि मैं कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाऊं। और जो शास्त्र में अच्छी बातें हैं उनको हमेशा स्मरण में बनाए रखना, बार बार दोहराते रहना अच्छी बातों को। और जब भी दूसरे को समझाने का मन हो तो दूसरे को नहीं, अपना कान पकड़ के अपने को उपदेश देना। धर्मोपदेश पहले, सब चीजें अपने पर, फिर बाद में दूसरे पर, तब कहलाएगा था तब। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं पढ़ंता दुनिया में, बहुत किताबें हैं लोगों के पास में पढ़ने के लिए, खूब पढ़ते हैं 24 घंटे, उससे नहीं, वो तप नहीं कहलाएगा। तब कहलाएगा जबकि जीवन में वो सारी बातें आना शुरू हो जाए स्वाध्याय से। और वित्सर्ग, अपने शरीर से ममत्व छोड़ करके पंच परमेष्ठी का स्मरण करना एक निश्चित समय के लिए या जीवन भर के लिए वित्सर्ग है। और ध्यान, धर्म ध्यान, आर ध्यान, रोध ध्यान से बचना, धर्म ध्यान करना। धर्म ध्यान मतलब जिसमें मन अच्छा हो, क्रिया अच्छी हो, वाणी अच्छी हो, वो सब धर्म ध्यान। अपन सोचते कि अलती पलती मार के आंख मीच के बैठ जाए वो कोने में, सो होगा ध्यान। इतना आसान नहीं है। ऐसा होता होता तो बहुत लोगों को आसानी से हो जाता, कहते नहीं। आर ध्यान, रोध ध्यान से बचना, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन। आगे क्या होगा इस बात की चिंता खाई जा रही है। दिन निकल रहा, बैठे भैया बिल्कुल साते हैं उते कोने में, ऐसे बैठे कि इनसे ज्यादा सज्जन कोई नहीं है, लेकिन भीतर भीतर चल रही गुणा भाग। हाँ, उससे बचना। दूसरे को तकलीफ पहुंचा करके भीतर आनंदित नहीं होना, झूठी बोल के आनंदित नहीं होना, परिग्रह जोड़ जोड़ के रखने में आनंद नहीं मानना। ये सब चीजें अगर हमारे भीतर से जब चली जावें और थोड़ी देर को मन जो है जब इनसे रहित हो जावे, तब वो कहलाएगा धर्म ध्यान। पंच परमेष्ठी का स्मरण करना, अच्छे विचार करना, अच्छी क्रिया करना और अच्छी वाणी बोलना, यही जो है ध्यान में शामिल होगा। धर्म ध्यान
इसी तरह से वो भी ठीक है कि अपन सुबह शाम दोपहर बैठेंगे, मन को स्थिर नहीं कर पाए तो कम से कम शरीर स्थिर करेंगे, वाणी से मौन रहेंगे और फिर मन को पंच परमेष्टि में एकाग्र करेंगे। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। मन को हम जब एकाग्र कर लेते हैं अपने आत्म स्वरूप पर या पंच परमेष्टि पर, बोल इस तरह से 12 तप। लेकिन ये सारे तप परोपकार की भावना से होना चाहिए। अब आखिरी बात इतनी और है, तप तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी। मेरा कल्याण तो होगा ही, लेकिन प्राणी मात्र का कल्याण हो, इसके लिए तपस्या कर। स्वयं के कल्याण के साथ साथ परोपकार की भावना से भी तप हो सकता है। क्या होता ही है। आचार्य महाराज का तप आज हम लोगों के लिए कितना लाभ दे रहा कि नहीं दे रहा। ये उनका तप परोपकारी तप है कि नहीं, दूसरे का उपकार हो रहा कि नहीं। वो तपस्या कर रहे हैं और उपकार, आज हम कहीं भी उनका नाम ले देवें तो चाहे जैसे होवें सिर आंखों पर उठ जाते। ये क्या है, उनके तप का फल हम पा रहे हैं, वे तो पा ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के कर्मों का फल पावे, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसका असर पड़ता है कि नहीं, निमित्त बनते कि नहीं बनते। और इतना ही नहीं, जब दीक्षा दी तो 16 कारण यही समय था, तब आचार्य श्री ने स्वयं, अपन को तो पता ही नहीं था, एक दिन पहले भी नहीं पता था कि दीक्षा दे देंगे, और आचार्य श्री ने शुरू कर दिया 16 कारण में, एक उपवास एक आहार, एक उपवास एक आहार। ठीक है, आचार्य श्री कर रहे हैं तपस्या, कब तक चलेगी, 1 महीना चलेगा अब तो ये मामला। और उसी बीच में दीक्षाएं दे दी। जब दीक्षाओं के बाद 10 लक्षण के बाद आचार्य श्री से पूछा कि महाराज इस बार तो आपने और पहली बार देखा कि ये 16 कारण वगैरह किए। बोले हाँ, बड़ा काम करना था, इसलिए मुझे स्वयं पहले ये तप करना आवश्यक है। दीक्षाएं देने का काम करना था, इसलिए मुझे स्वयं पहले तप करना अनिवार्य था। ये कहलाता है परोपकार के लिए किया गया तप, जिससे कि परोपकार हो रहा। आत्मा का उपकार तो हो ही रहा है, अपने आत्मा के उत्थान के लिए किया, अपने परिणामों की निर्मलता के लिए किया, लेकिन उससे दूसरे का भी उपकार हो। तो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से मैं तप करूं। आत्म कल्याण की भावना तो बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि नहीं तो आप एकदम उसके अर्थ वैसे ले लो, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आत्म कल्याण की भावना तो है ही, लेकिन इस तरह से करना जिससे कि उपकार हो। और निश्चित है कि जो आत्म कल्याण की भावना से करेगा उससे दूसरे का उपकार हुए बिना नहीं रहेगा, और जो दूसरे के उपकार की भावना से करेगा उससे भी आत्म कल्याण हुए बिना नहीं। ये दोनों चीजें जो है तपस्या के लिए ध्यान में रखने की हैं। तपस्या तो ऐसी है भैया, जैसे कि हरा वाला आम लगा रहता ना, हरा आम तो खाओ तो खटमिट्टा लगता है, और रंग भी देखने में उतना अच्छा नहीं लगता, और दबाओ तो बड़ा कड़ा रहता, और पक जावे अगर तो पक जावे तो मीठा रस मिलता, दबाओ तो मुलायम हो जाता और देखने में बड़ा अच्छा दिखाई पड़ता। ऐसे ही तपस्या करने से जीवन में आती है सरसता, जीवन में आता है मुलायम पना। होती तो तपस्या कठोर है, लेकिन जीवन हो जाता नरम। करते हैं कठोर तपस्या, जीवन होता नरम और उज्जवल भी होता चला जाता और सरस भी होता चला जाता। जैसे कि आम पक करके सरस भी होता, उज्जवल भी हो जाता और मुलायम भी हो जाता, ऐसे ही तपस्या का भी फल है। इसलिए अपन को इस तपस्या को अपने कर्मों के क्षय के लिए और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से अगर करेंगे तो जीवन अवश्य अपना भी ऊंचा उठेगा। जिसकी जितनी सामर्थ्य हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और अपनी शक्ति को पहचान करके अवश्य जो है वो तप करना चाहिए। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की जय।